गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। और आप लोग कैसे हैं? आज हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। कल हम लोगों ने पढ़ा परिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या क्या है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आज उसी का अगला पार्ट पढ़ेंगे, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार देखिए, शांत दशमलव प्रसार होता है और एक होता है अशांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार को इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल और अशांत दशमलव को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल वह होता है जिसको हम p/q के रूप में भी लिख सकते हैं। दूसरी चीज, इसकी एक जो है समय निश्चित होती है, यानी कि जो हमारा भागफल आता है वह एक निश्चित होता है, यानी कि उसके बाद अवशेषफल हमारा शून्य आता है। जैसे मान लीजिए कि हमारा उदाहरण के में देख लेंगे, अगर उदाहरण में देखें तो जैसे हम देख सकते हैं 0.2 क्या है? 0.2 0.2 हमारा क्या है बेटा? तो 0.2, या मान लीजिए हमने लिखा, जिससे मान लीजिए पहला 0.2 हो गया, दूसरा हमारा जो है कि 0.25 हो गया, तीसरा हमारा हो गया जिसे मान लीजिए कि 0.235। अगर जो है कि ऐसी इसके बाद जो है हमारा ये भागफल आ रहा है, मान लीजिए सॉरी भागफल कह रहे हैं, ये दशमलव में है, और जब हम इसको जो है कि p/q के रूप में करेंगे तो p/q के रूप में आप लोगों ने पढ़ा है कि जितने जो है दशमलव जितने अंक पर लगा होता है वो ऊपर नंबर लिख करके, और जितने अंक पर दशमलव लगा रहता है नीचे एक लिख करके 1 0 लगा देते हैं। यानी कि अगर एक अंक पे दशमलव लगा है तो 1 0 लगाएंगे, 2 अंक पे दशमलव है तो हम क्या करेंगे, 1 के आगे 2 0 लगा देंगे। उसी तरह जो है कि 3 अंक पे अगर दशमलव लगा है तो हम क्या करते हैं, 3 अंक यानी कि 3 0 जो है कि लगा देते हैं। और इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये भी p/q के रूप में है, ये भी हमारा p/q के रूप में है, और ये भी हमारा p/q के रूप में है। यानी कि हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये जो जितने भी ये संख्याएं दिख रही हैं हमारे 0.2, 0.25, 0.235, ये सब क्या है? शांत दशमलव। क्यों? क्योंकि जब हम जो है 2 में 10 का भाग करते हैं तो क्या होता है कि पॉइंट लगा के कितनी बार में जाएगा, जो है कि हमारा पॉइंट लगा के 2 टाइम में जाएगा, और जो है हमारा जो है जो शेषफल है वो शेषफल क्या निकल के आएगा? शेषफल निकल के आएगा 0, और जबकि भागफल क्या निकल के आएगा? 0.2 निकल के आएगा। ठीक है बेटा। और एक होता है हमारा अशांत दशमलव, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है बेटा? जिसे उदाहरण से हम देख लें तो जैसे कि मान लीजिए पहला है 0.232323, ऐसे करते हुए केवल 23232323 आ रहा है, यानी कि किसकी पुनरावृत्ति हो रही है? 232323 की। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिखते हैं कि 0.23 के ऊपर बार। क्या लिख देते हैं? 0.23 के ऊपर बार। इसको भी हम जो है कि p/q के रूप में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, इसके बारे में अभी जो है कि हम जानेंगे। तो इसको हम जो है कि क्लास 9th में जो है हम कैसे जो है कि इसको सॉल्व करते थे, x मान करके सॉल्व करते थे, और जिसको हम क्या लिख सकते थे, इसको भी हम p/q के रूप में लिखते थे। जैसे मान लीजिए दूसरा नंबर जो है एग्जाम्पल आ गया कि 0.132 डॉट डॉट डॉट, और जो है कि आगे भी ऐसे ही जो है कि ये चलता जाता है, और इसका जो हमारा जो शेषफल है वो शेषफल शून्य नहीं होता, बल्कि यही 132 132 132 132 बार बार दोहराता है। तो इसको भी हम क्या लिखेंगे? इसको भी लिखेंगे 0.132 के ऊपर बार, यानी कि 132 132 132 बार बार आ रहा है। ठीक है बेटा। और इसको हम जो है कि क्लास 9th में पढ़ते हैं, जो कि x की वैल्यू जो है कि रख करके उसको निकालते हैं p/q के रूप में। तो ये दोनों के दोनों हमारी क्या हो जाती हैं? ये दोनों के दोनों हमारे जो है कि क्या होते हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं, यानी कि जो है हमारा जो है कि शांत दशमलव हो और अशांत दशमलव हो। देखिए बेटा, दूसरी चीज, अशांत दशमलव में भी जो है 2 प्रकार की होती हैं। अशांत दशमलव में क्या होती है? 2 प्रकार की होती है। एक जो कि पुनरावृत्ति तो होती रहती है,
लेकिन एक होती है कि उसकी पुनरावृत्ति होगी, लेकिन एक संख्या जाकर फिर से अलग हो जाएगी, फिर से अलग हो जाएगी। तो वो चीज़ हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या में कि उसको ऐसा अपरिमेय संख्याएं क्यों कहा जाता है। ठीक है बेटा, तो आज के लिए जहाँ तक हमको लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, इतना ही आज के लिए बहुत है। और अगली जो है कि हम लोगों का क्लास चलेगा, वो चलेगा अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। दूसरी चीज़ अगर इसकी जो है कि देखा जाए, अगर इसको परिभाषा में देखा जाए तो परिभाषा इसकी क्या हो सकती है। अगर परिभाषा देखा जाए, शांत दशमलव की परिभाषा क्या है, तो परिभाषा यह है कि जब किसी जो है कि अंश में हर का भाग करते हैं तो एक समय के बाद जो है क्या होता है कि एक समय के बाद जो है भागफल हमारा जो आता है वो तो आता ही है, शेषफल हमारा शून्य हो जाता है। जब शेषफल हमारा शून्य हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं शांत दशमलव, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। लेकिन जब हम भाग तो देते जाते हैं, लेकिन एक संख्या ऐसी होती है जिसका बार बार रिपीटेशन होता है, यानी कि अगर अंश में हम हर का भाग देते हैं और एक संख्या बार बार रिपीट होती है तो इस वाले को हम क्या कहते हैं, अशांत दशमलव कहते हैं। बाकी चीज़ें जो दो अभी हम बताए हैं कि एक संख्या आती है पॉइंट के बाद जो बदलती जाती है, तो वो चीज़ें हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याएं में, कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा आवर्ती और अनावर्ती, तो ये हमारी आवर्ती है और बाकी जो अपरिमेय संख्या हम पढ़ेंगे उसको हम अनावर्ती की तरफ पढ़ेंगे कि क्यों उसे अनावर्ती कहा है। ठीक है बेटे, तो जहाँ तक हमको लग रहा है कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आती हैं तो आप जो है कि कमेंट करके पूछ सकते हैं और हम पूरा प्रयास करेंगे आपको पुनः समझाने का। ठीक है बेटा, धन्यवाद।